गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाओ और जाकर के दोनों बच्चों का नामकरण करके आओ। लेकिन ये बात किसी को पता ना लगे कि छोटा वाला भी मेरा ही है। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो इस बात की। बिल्कुल गर्गाचार्य जी यहां से चले जाते हैं। गर्गाचार्य जी को आते हुए नंद बाबा ने देखा। आई महाराज पधारी, बड़ी कृपा की। कहां से पधारना हुआ? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, ब्राह्मणों का एक ही काम है, कहीं नामकरण करना, किसी के यहाँ सत्यनारायण कथा करना, किसी का विवाह संपन्न कराना, यही ब्राह्मणों का काम है। बोले बाबा चोखी याद दिलाई, नामकरण तो मेरे भी लाला को नहीं भयो, मेरे यहाँ तो दो लाला। तो मेरी भी इच्छा है कि आपके ही श्री मुख से मेरे लाला का भी नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, लेकिन इस इच्छा को मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं विशेषकर वेदवंशियों के कुल का आचार्य हूं, और आपके लाला का तो नामकरण मैं वैसे भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब 7 दिन के हुए तो पूतना मारने आ गए, 6 महीने हुए तो षटकासुर मारने आ गए, 1 साल पूर्ण नहीं हो पाया तब तक तृणागत मारने आ गए। अब कहीं फिर कोई राक्षस कंस में भेज दियो ना, अब कंस की शंका बलवती हो जाएगी कि यदुवंशियों के आचार्य ने नंद बाबा के लाला के नामकरण क्यों किए, तो उसकी शंका हो रही है, बलवती हो जाएगी। इसलिए मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा कहने लगे, अरे कंस को पता चलेगी तब ना, कंस को पता ही नहीं चलेगी तो राक्षस को भेजेगा वो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नहीं बाबा आपके यहाँ जो भी उत्सव होता है बहुत धूमधाम से होता है। बोले अच्छा ठीक, आपकी हम किसी को निमंत्रण ही नहीं देंगे। बोले तो ठीक है। आज गर्गाचार्य जी ने जाकर के मैया देव की और रोहिणी को आवाज लगाई, यशोदा सुनो, हमारा लाला 1 वर्ष को होने वाला है और नामकरण तो अभी भयो ना है, इसलिए आज बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी आए हुए हैं। कौन? श्री गर्गाचार्य जी। मेरा विचार है कि इन्हीं के श्री मुख से लाला को नामकरण होना चाहिए। मैया ने कही, मैंने मना कब करी? मैंने तो मना नहीं करी। ठीक है। अब मैया ने क्या काम किया, जो मैया रोहिणी के गोद में लाला था ना, वो अपनी गोद में ले लिया मैया यशोदा ने, और जो अपनी गोद में लाला था वो रोहिणी को दे दिया। दोनों माताएं आती हैं, आकर के श्री गर्गाचार्य जी के सामने बैठ जाती हैं और कहती है, बाबा दोनों पुत्रों का नामकरण करो। सबसे पहले मैं बड़ी हूं, मेरे पुत्र का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अहम ही रोहिणी पुत्र रमण सुधम गुणे अख्यातो रामिति बलराधिक्यम बलम सुमे। मैया जो आपकी गोद में लाला है ना, ये आपका लाला नहीं, किसका लाला है? रोहिणी पुत्र है, रोहिणी का लाला है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दी। रोहिणी से कहा कि ये कोई ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं, कैसा कोई खड़िया पलटन ज्योतिषी नहीं है, सच्चा ज्योतिषी है। किसका लाला है? वास्तविक किसका लाला है? मैया रोहिणी का लाला। इसलिए इस साक्षात रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम तो राम है, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका क्या नाम रखता हूं? बलराम रखता हूं, बलभद्र रखता हूं। जो कल्याण समाज का कल्याण करे उसका क्या नाम होता है? बलभद्र होता है। दाऊद दयाल रखता हूं, हलदर रखता हूं। मैया कितने नाम रखूं? मैया ने कहा बस इतने ही बहुत।
आगे जो रोहिणी की गोद में लाला है उसका नामकरण कर रहे हैं। आसान वर्ण स्त्रियो हस्त्यम कहतो निगम तनु शुक्ल वर्णो रक्तम पीतम नीदानम कृष्णम गतो। मैया जो रोहिणी की गोद में लाला है ना, इसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, फिर रक्त वर्ण हुआ, इस समय इसका कैसा वर्ण है? कृष्ण वर्ण है। कृष्णम परम यतो, इसलिए इसका क्या नाम रखता हूं? इसका नाम कृष्ण रखता हूं। और ये थोड़ा श्यामला है ना, लेकिन जग का उजाला है। मैया इसका नाम मधुसूदन रखता हूँ, मुरलीधर रखता हूँ, मधुसूदन रखता हूँ। बताओ कितने नाम बताऊं? मैया बोले बस बस बाबा, अगर दक्षिणा कम हो तो भैया और ले लो, बस ज्यादा इधर उधर की बातें मत बता। गर्गाचार्य बोले बस मेरी तो ही दक्षिणा थी, कैसे भी परमात्मा का दर्शन हो जाए। आज अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इधर नंद बाबा ने यमुना स्नान किया। यमुना स्नान करके नंद बाबा लौट रहे हैं। लाला धीरे धीरे तब तक 2 वर्ष के हो चुके हैं। यमुना स्नान करके जैसे ही नंद बाबा लौटे, पूजा घर में जाकर के शालिग्राम जी को स्नान कराने लगे। लाला धीरे धीरे घुटमन घुटमन सर करके पहुंच जाते हैं। बाबा ने लाला बस दूर अंदर मत आना, कन्हैया भाई चौखट पे बैठ जाते हैं। नंद बाबा ने क्या काम किया? पहले यमुना जल में स्नान कराया। शालिग्राम को, क्यों वैष्णव के शालिग्राम जरूर होते हैं और रखना भी चाहिए। पूजा पाठी जो वैष्णव होते हैं उनको शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और नित्य प्रत शालिग्राम जी को जो स्नान कराएं, उस स्नान का जल लेकर के पान करना चाहिए। अगर मंत्र आता हो तो मंत्र बोल लीजिए। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरण विष्णु पादोदिकम विद्या पुरजनमम न विद्यते सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकम विद्या पुरजनमम न विद्यते। क्योंकि चरण से सारी व्याधि, सारी बाधाएं मिट जाती हैं, अकाल मृत्यु टल जाती है विष्णु का चरणोदक लेने से। और नहीं पता हो तो ऐसे 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसे भी लीजिए। तो लाला ने देखा बाबा ने पहले सबसे पहले यमुना जल में स्नान करायो, उसके बाद दूध में स्नान करायो, दही में स्नान करायो, शर्करा में स्नान करायो, मधु में स्नान करायो। कन्हैया बोले दूध दही माखन इतना मीठा होता है और शालिग्राम तो रोज स्नान करते हैं, तो शालिग्राम कितने मीठे होंगे? विचार कर रहे बैठे बैठे। इधर नंद बाबा ने क्या काम किया? शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद टीका लगाया, तुलसी रखी और आराम से सिंहासन में बिठा दिया। सिंहासन में बिठा दिए। वैष्णव लोग जब पूजा करते हैं अब तो नेत्र बंद कर लेते हैं या मुख पर कुछ तौलिया या रुमाल डाल लेते हैं, जिससे कि मन हमारा एकाग्र हो जाता है। वही नंद बाबा ने किया, नेत्र बंद किए और माला लेकर के जाप करना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने धीरे से शालिग्राम उठाए और उठा करके मुख में रख लिए। बाबा की माला जब पूरी हुई, और माला पूरी होने के बाद बोले शालिग्राम भगवान की जय। लेकिन सामने देखा तो शालिग्राम जी है ही नहीं। दाएं देखा बाएं देखा, तुलसी को हटा करके देखा, फूलों को हटा करके देखा, शालिग्राम जी गायब।